बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। कल से जब खान साहब को और उनकी अहलिया को 14 साल की सज़ा हुई है, उसके बाद चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। सबसे पहले तो ये हुआ कि जब बुशरा बीबी को पता चला कि उनको और उनके हस्बैंड यानी कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हो गई है, तो वो उस वक़्त जेल में मौजूद नहीं थी। जब उनको पता चला तो उनके वकला ने उनको मशवरा दिया कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, ये जो सस्पेंशन है उसके लिए हम तगोदो कर सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इमरान खान के लिए, मैं अपने खामद के लिए उसकी कमज़ोरी नहीं बन सकती। उनकी जो हकीकी आज़ादी की जंग है, मैं उसमें एक कारकुन, एक सिपाही की हैसियत से हिस्सा लूँगी और मैं बिल्कुल जेल में, जब मेरा खामद जेल में रह सकता है तो मैं भी जेल में रह सकती हूँ। और वो आप नाजरीन ने देखा होगा कि जो विजुअल आए हैं कि वो भागम भाग ओवर स्पीडिंग करती हुई अडयाला जेल में पहुंची कि मुझे जेल में बंद किया जाए, मैं हाजिर हो गई हूँ। जब वो जेल में चली गई तो सुपरिटेंडेंट के पास जो था अभी तक ऑर्डर ही नहीं आया था। वो बड़ी हैरानी की बात है कि जब जज साहब ने ऑर्डर किया है, सेंटेंस का, कन्विक्शन का ऑर्डर किया है, तो आम तरीकाकार ये होता है कि जो वर्बल ऑर्डर नहीं होता है, शॉर्ट ऑर्डर होता है और जो रिटन ऑर्डर होता है जिसकी बिना पे बंदे को जेल में जाके जमा करवाया जाता है। लेकिन जज साहब ने पता नहीं कितना प्रेशर था या क्या उनके पीछे चल रहा था, वो उन्होंने वर्बल ऑर्डर किया वहां से भाग के। अब भाग के जाके भी पता नहीं कहाँ चले गए। वो दूसरे जो बाकी अमला है वो उनको ढूंढ रहा है, लेकिन वो अपना फोन बंद करके कहीं पे चले गए। अब हो ये गया कि बुशरा बीबी बैठी हुई है जेल में और उनको जेलर साहब कह रहे हैं कि जी मैं आपको ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं है। मजबूरी में जाके शाम तक उनको बैठाए रखा। बैठा के बाद में जो नोटिफिकेशन हुआ कि जी बनी गाला जो है उसको सब जेल करार दे दिया गया और उनको वहां पे मुंतकिल कर दिया गया, वहां पे पहरा लगा दिया गया। इसमें दो मोटिव हैं। एक तो ये है कि बनी गाला पे अब ये समझ लें कि पंजाब गवर्नमेंट का कब्जा हो चुका है। वहां पे इंच इंच पर उनके अपने बंदे बैठे होंगे, हर एक चीज जो है उनके मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में होगी। वो अब प्राइवेट घर नहीं है। नंबर 2, ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा, बल्कि कल से शायद शुरू भी कर दिया गया है कि देखें जी ये गवर्नमेंट ने कितना जो रहमदिली का मुजाहरा किया है कि उनकी जो जेल है, उनका जो घर है उसको सब जेल बना दिया गया है। कुछ जो नाम नहाद सहाफ़ी होंगे वो ये बात करेंगे कि जी ये बड़ी ज्यादती है, मरियम के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, वो जेल में क्यों रही और इनको जेल से बाहर क्यों निकाल दिया गया, ये जी लाडले बन गए हैं, ये वो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाएगा। लेकिन किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, बुशरा बीबी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि मैं जेल में नहीं रहना चाहती। अगर उनका अपने तौर पे उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए या इसको कैसे करके, असल हुआ ये था कि जो प्लान था उसके मुताबिक चीज़ें हुई नहीं। प्लान तो ये था कि बुशरा बीबी होगी नहीं, बुशरा बीबी हाजिर होगी नहीं, तो हम भागम भाग इनके पीछे दौड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे, इनको अरेस्ट करेंगे, इनकी तजलील करेंगे, इनको पकड़ के लेके आएंगे। लेकिन ये जो बुशरा बीबी ने जो वाहद मसाइल कायम की है अपने खामद के लिए कि जी मैं अपने खामद के साथ खड़ी हूँ, हालात जैसे भी हैं, जैसे भी वो रह रहा है वैसे ही मैं रह सकती हूँ। वो उन्होंने एक वफादारी की मिसाल कायम की जो शायद बहुत कम लोग कर सकते हैं ऐसे हालात में। उन्होंने जो पूरा प्लान था, जो प्रोपेगेंडे का पूरा प्लान था, वो उनका तहस नहस कर दिया। वो खुद जेल में चल गई। अब उनको तो उठा के वहां पे ले गए कि ठीक है जी आपको सब जेल जो है ना बनी गाला, वहां पे सब जेल आपको करार दे दिया गया, आप वहीं पे रहेंगी। लेकिन चीजें ये हैं कि जो सजा हुई है, देखने वाली चीज ये है कि ये जो सजा है, जो 14 साल की सजा, जो 24 घंटे में लास्ट 24 आवर में 24 घंटे में 24 साल की सजा इमरान खान साहब को दे दी गई। वेदर कि ये सस्टेनेबल भी है कि नहीं। अभी ये होता है कि जब अपील एपलेट कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं या कोई भी एपलेट कोर्ट होती है ना, तो वहां पे मैं जनाब नाजरीन की असिस्टेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहां पे जाते हैं तो वहां पे जाके जो लॉयर्स होते हैं उनका वर्शन ये होता है कि जी ये एविडेंस हुई है, ये एविडेंस सही नहीं हुई है, इसमें मदई की मेलाफाइडी थी, उसने गलत बयानी की, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए ये गलत थे, इनकी बिना पे हमें जो है जो हमारी इम्प्रिजनमेंट है उसको सस्पेंड किया जाए, ऑर्डर सस्पेंड किया जाए, उस पर जो भी होता है। अब ये वाहद केस होगा जहां पे एविडेंस जो है, एविडेंस को डिस्कस नहीं किया जाएगा। यहाँ क्या क्या डिस्कस किया जाएगा कि मेलाफाइडी एंड अल्टीरियर मोटिव जो है ऑन द पार्ट ऑफ द जज,
कि जज का मिसकंडक्ट था, ये किसी मदई का नहीं था, ये जज का मिसकंडक्ट था। जो यूजुअल प्रोसीडिंग हमारी कोर्ट की हो रही है, जज ने कोई भी प्रोसीडिंग अडॉप्ट नहीं की, कानून के मुताबिक कुछ भी नहीं की, यानी कि दैट इज द एलिगेशन अगेंस्ट द जज। ये मदई के खिलाफ नहीं होगा, ये जज के खिलाफ होगा। और मेरा ख्याल है कि ये सजा जो है ना, ये 10 मिनट भी नहीं ठहर सकती। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सजा है जो 10 मिनट भी वहां पे सस्टेन नहीं कर सकेगी और इसको खारिज करना पड़ेगा। लेकिन जो मकसद था उनका, मकसद ये था कि इसको किसी तरीके से पॉलिटिकली जो इसका फायदा उठाया जाए, वो उठाने की कोशिश ज़ाहिर है कर रहे हैं, अपनी तरफ से करते रहेंगे। लेकिन हमने देखा है कि आज भी, कल भी, सजा के बाद भी जो कारकुन हैं, जो नौजवान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या वोटर्स हैं, वो और ज़्यादा कमिटेड हो गए, वो और ज़्यादा इमरान खान साहब के आइडिया के साथ लग गए हैं। मैं आपको विजुअल साथ साथ दिखा रहा हूँ कि हर जगह पे ऐसा हो रहा है जैसे इनकलाब बर्पा हो चुका है। वोटर्स अपने तौर पे कर रहे हैं, कैंडिडेट कहीं पे है या नहीं है, वोटर्स अपने तौर पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ये भी इनके लिए बड़ी जो हैरान कुन और बड़े परेशान कुन जो सूरत हाल है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे। ये तो चाहते थे कि कोई ऐसा हो जाए कि ये जो वोटर्स हैं, अवाम है पाकिस्तान की, ये इमरान खान साहब से पीछे हट जाए। लेकिन अवाम है कि बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई है, वो तो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान की आइडियालॉजी के साथ इमरान जो अवाम है वो जुड़ चुकी है। नौजवान तबका जो है, वो जो आइडियालॉजी का जिन बाहर निकला था, शऊर का जिन बाहर निकला था, उसको उन्होंने ग्रैब कर लिया है, अपने अंदर समा लिया है और वो उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और हर बंदा इस वक्त ये समझ रहा है कि इमरान खान बहुत मजलूम है और हीरो है, और हीरो को जेल में डाला हुआ है, और विलन्स सारे जो हैं वो बाहर आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि पब्लिक में ये निकल नहीं सकते। पब्लिक में जाते हैं तो वो लोग इनको गालियां निकालते हैं, वो लोग वहां से जूते मारते हैं, तो ये वहां पे भी नहीं निकल सकते। तोशा खाना के केस में जो इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो एक घड़ी चोरी में है बेसिकली, कि ये एक घड़ी गिफ्ट आया था बाहर से, वो इन्होंने खरीदा है हाफ कीमत दे के, तो उसको खरीदा है और खरीद के उनको अपने यूटिलाइज कर लिया या उसको बेच दिया। ये एलिगेशन है। अभी देखना ये पड़ेगा कि तोशा खाना का जो कानून है, आया कानून के मुताबिक हुआ था या नहीं हुआ था। कानून के बिल्कुल मुताबिक हुआ था, ये ली जा सकती थी। लेकिन आज से पहले कभी तोशा खाना का कभी किसी ने देखा है कि रिकॉर्ड देखा है कि नवाज शरीफ साहब से लेके, असद जरदारी साहब से लेके, मरियम बेबी से लेके तमाम के तमाम ने BMW गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां और महंगे तरीन जो तोहफे हैं वो सैकड़ों रुपए में लिए। करोड़ों की चीज थी, वो उनको 2-2, 3-3 हज़ार में जाके ले ली हैं, और कभी किसी ने नहीं पूछा, कभी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि नहीं ये जो है ये इनका हक है, ये खा जाएं, ये जो मर्जी करें, इनको नहीं पूछा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब की आज जो है ना, वो USA का एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक स्टोरी छाया की है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है, ये मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूँ। US टुडे में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब को जो सजा दी जा रही है, जो यहाँ पे जो बहुत ताकतवर अदारे हैं उनसे टकराने की सजा दी जा रही है। इमरान खान साहब को जो सजा दी जा रही है वो उन अदारों से टकराने की सजा दी जा रही है, उन अदारों से जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल जो जड़ें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि उनके अलावा यहाँ पे सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो उन्होंने कंपैरिजन किया है कि यहाँ पे कौन जो है कामयाब हो सकता है, या इनका जो आपस की लड़ाई है जो अदारों की और इमरान खान की, या इस सिस्टम के साथ जो इमरान खान की लड़ाई है, इसमें क्या हो सकता है। बहरहाल बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। इसके अलावा आज ब्लूमबर्ग ने अपनी एक जो सर्वे करवाया है कि पाकिस्तान की इकानमी, जो किसको नहीं पता कि पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त जुबू हाले का शिकार है, माइनस में जा रही है। कोई पाकिस्तान के पास, वो कहते हैं कि जो रुपया है, जो डॉलर है, हमारे पास डॉलर है ही नहीं। ये जो जितनी जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे किसी काम के भी नहीं है, ना ही ये हमारे हैं। तो ब्लूमबर्ग एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अदारा है, इंटरनेशनल मैगजीन है, उन्होंने आज एक रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान की इकानमी को अगर ठीक करना है तो आया कोई बंदा अहल है या नहीं है। उसमें नंबर 1 इमरान खान को, कि मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, नंबर 1 उन्होंने कहा कि एक बंदा ही है सिर्फ, जो इमरान खान है, जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है, इस मुल्क की इकानमी को ठीक कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई पाकिस्तानी बकाऊ सहाफ़ी नहीं कह रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। ब्लूमबर्ग जो फाइनेंशियल मैगजीन है एक इंटरनेशनल लेवल का, ये वो कह रहा है।
اس کے علاوہ جو لوکل نیوز ہے اس میں پارٹی کی شاید پالیسی بھی آ گئی ہے، لیکن پارٹی کی پالیسی کے علاوہ بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے طور پہ حلف نامے دینے شروع کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں MP منتخب ہونے کے بعد اپنے قائد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفادار رہوں گا اور اپنے حلقہ کے ووٹر عوام کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میں حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم کے دباؤ یا لالچ میں نہیں آؤں گا اور وقتی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے تمام احکامات اور فیصلوں کو حرف آخر سمجھ کر قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری جماعت عمران خان اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو جائے، آمین۔ ہمارے علاقے کے رائے مرتضیٰ صاحب ہیں، وہ MP کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور MNA کا بھی ان کے چچا لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی حلف نامے آج ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہیں فیس بک پہ اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں کہ جی ہم عمران خان کے آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں اور ہم جیتنے کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بہت ایک اچھا قدم ہے اور یقین کریں کہ اس سے ان کی پوزیشن جو ہے 100% بیٹر ہو جائے گی، کیونکہ اگر کہیں پہ یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے جو کہ گلی عام میں کیا جا رہا ہے کہ جی یہ بندے جو جیتیں گے نا یہ تو چھوڑ کے چل جائیں گے، یہ پتہ نہیں کس پارٹی میں جائیں گے، کہاں پہ جائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا ووٹ ان کو نہ دیں، آزاد امیدوار کو ووٹ نہ دیں۔ تو یہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ رائے مرتضیٰ صاحب نے جو کیا، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، بہت زیادہ میں نے آلریڈی بھی ناظرین کو بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی مزید بھی کریں گے۔ شاید پارٹی پالیسی بھی بن جائے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ویڈیو اپلوڈ کرے برحلف قرآن کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے گا۔ تو اس طرح کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر ایسی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو یقین کریں اس کی جیت یقینی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے جس میں آج عمران خان صاحب کو سزائیں دی ہیں، پچھلے 2 دنوں میں 24 سال کی سزائیں دی ہیں، یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے، یہ پہلے بھی سزائیں دیتے رہے ہیں۔ ذوالفقار بھٹو سے لے کے نواز شریف صاحب کو آیا، نواز شریف صاحب کو مشرف کے دور میں 14 سال کی قید نہیں ہوئی تھی، ابھی پچھلے جو 2018 میں نواز شریف صاحب کو 10 سال کی سزا نہیں ہوئی تھی۔ یہ ملک پتہ نہیں کون سے قانون پہ چل رہا ہے، کون سے آئین پہ چل رہا ہے کہ اتنے بڑے جو 2018 میں جو پاناما کا کیس آیا تھا، اتنے بڑے لیول پہ جس میں تقریباً ہاف آف دی ورلڈ جو تھا وہ شیک ہو گیا تھا، گورنمنٹیں پرائم منسٹرز کو استعفے دینے پڑے گئے۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ UK کے پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑے گا، پاناما لیکس میں ان کا نام آ گیا کہ یہ آپ نے آف شور کمپنی رکھی ہیں اور یہ آپ کی کرپشن کے چارجز ہیں۔ لیکن ہمارا ماشاءاللہ ملک ایسا ہے کہ ہم تو جو کرپٹ ہوتا ہے اس کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ جی آئیں آ کے مزید لوٹیں اس قوم کو۔ اس کو سزا ہوئی، کرپشن چارجز پہ سزا ہوئی اور اس کی کبھی کسی نے کوئی رسید وغیرہ عدالت میں جمع نہیں کرائی۔ اب وہ ان کو باہر بھیج دیا گیا۔ باہر سے جب آئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آئے ہیں، پورے کیس ختم، ہر چیز نہلا دہلا کے اس کو لا کے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی یہ بندہ آ گیا تو اب یہ حالات ٹھیک کر دے گا۔ ماشاءاللہ اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن کوئی بندہ ان سے تو پوچھے کہ جو وہ اتنی بڑی انویسٹیگیشنز کی تھی جن میں کروڑوں اربوں روپیہ لگایا تھا، ان انویسٹیگیشنز میں جو ثبوت ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ آیا کوئی اس ملک کا والی وارث ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس ملک یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو چلانا ہے یا اس کی کوئی بھی چیز ہماری ہے، ہم اس کے رسپانسیبل ہیں، یا کسی نے رسپانسبلٹی لینے کی کوشش کی ہو؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال چیزیں ایسی جو سموتھ ابھی تک جا نہیں رہی ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں۔ آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے جی کہ ہم ابھی جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے، ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کو آیا کہ ابھی اس ڈیٹ پہ 8 فروری کو کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کا فیصلہ بھی آنا ہے۔ لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں، پاکستان ترقی کرے اور پراسپرس ہو اور ہمیں اس کو دیکھنا نصیب کرے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ جس دوست نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں۔ پاکستان زندہ باد۔